हम मसीह में गीत भी सुनते हैं, एक मां की तरह यीशु शांति देता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको कंफर्ट देता है। प्रेरितों के काम 9 उसकी 31 आयत में लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती चली गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इसमें लिखा है कि वो फियर ऑफ द लॉर्ड में और कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा की शांति, इंग्लिश में लिखा है कंफर्ट, में चलती और बढ़ती गई। आज लोगों के दिल में एक बेचैनी है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और वो बेचैन रहते बहुत से लोग अपनी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में हो तो वो तुम्हें कंफर्ट देगा, वो तुम्हें शांति देगा। हम मसीह में गीत भी सुनते हैं, एक मां की तरह यीशु शांति देता है। सुना है गीत? बाइबल में लिखा है कि कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ती गई और चलती गई, और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में कलीसिया चलती और बढ़ती गई। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको कंफर्ट देता है। वो कंफर्ट जो कई बार एक बच्चा अपनी मां के पास फील करता है। उसको किसी भी महंगे से महंगे घर में छोड़ाओ, उसे कहीं भी छोड़ाओ, लेकिन जो कंफर्ट, जो चैन वो अपनी मां की गोद में पाता है, उसे कहीं नहीं मिलता। ये उसी कंफर्ट की परमेश्वर बात कर रहा है। कई बार इंसान अपने डेली अफेयर्स में, इतने कामों में इतना बिजी होता है, उसकी कंफर्ट लाइफ खत्म हो जाती। वो कुछ भी कर ले, उसकी लाइफ में वो चैन नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम प्रभु के भय में चलोगे, तो परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की शांति को, पवित्र आत्मा के कंफर्ट को पाओगे। दो 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो बहुत सारे डर, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी बीमारियां लाइफ में थी। एक ट्रबल्ड, एक टूटी हुई बहुत छोटी चीज है, उससे भी आगे कुछ होता है तो पिसी हुई लाइफ थी। ये जो बाइबल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरी फर्स्ट बाइबल है जो मुझे पहली बार मिली थी। और जहां जहां ये काली है, इधर ये वो हिस्से हैं जो मैंने पढ़े हैं और इन पे प्रार्थना की है। 2 चीजें हैं आपकी लाइफ में। क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पाएं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम्हारे लाखों रिश्तेदार हों, बहनें हों, भाई हों, बेटे बेटियां हों, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक अनाथ की तरह हो। एक अनाथ बच्चा, अगर आप उसके दिल में जाके घुसेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। एक कमी उसकी लाइफ में होती है। चाहे उसको जितने मर्जी अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, उसको संभालने वाले मिल जाएं, लेकिन हमेशा एक वैक्यूम उसके हार्ट में रहता है कि जिसने उसे पैदा किया है वो कहां है, उसका मां, उसका बाप जो है वो कहां है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए चाहता है कि आपको मिले, ताकि वो, परमेश्वर ने कहा अब मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, कंफर्ट का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, चैन का आत्मा। वो तुम्हें कंफर्ट देगा, मां की तरह तुम्हें शांति देगा। वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें रास्ते दिखाएगा, बताएगा, तुम्हें प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। हालेलुया।